SMS DMS में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको उज्जैन के बाबा महाकाल मंदिर से जुड़ी जानकारी देंगे। धार्मिक कथाओं के अनुसार उज्जैन को राजा महाकाल और विक्रमादित्य की नगरी कहा जाता है, जहाँ पर 3 गणेश जी विराजमान हैं, चिंतामण, मंझामन और इच्छामन। तो वहीं इसी स्थल पर भगवान शंकर का ज्योतिर्लिंग स्थित है। साथ ही साथ 2 शक्तिपीठ, हरसिद्धि और गढ़कालिका एवं 84 महादेव के साथ ही यहाँ पर देश का एकमात्र अष्ट चिरंजीवियों का मंदिर है। कुछ धार्मिक मान्यताओं के अनुसार उज्जैन को मंगल देव की उत्पत्ति का स्थान भी कहा जाता है तथा यहीं पर 9 नारायण और 7 सागर भी हैं। यहाँ पर स्थित शमशान को तीर्थ माना जाता है, जिसे चक्र तीर्थ के नाम से जानते हैं। यहाँ पर देवी पार्वती द्वारा लगाया गया सिद्ध वट भी स्थापित है। उज्जैन में कुंभ होने के कारण इसे सिंहस्थ भी कहा जाता है। तो वहीं राजा विक्रमादित्य ने इसी स्थान पर विक्रमादित्य के कैलेंडर का प्रारंभ किया था, जिस कारण भी जगह को काफ़ी महत्व व प्रसिद्धि प्राप्त है। उन्होंने इस देश को सर्वप्रथम सोने की चिड़िया कहकर यहाँ से ही सोने के सिक्के का प्रचलन प्रारंभ किया था। महाकाव्य महाभारत ग्रंथ के अनुसार उज्जैन एक स्वर्ग है। तो आइए जानते हैं इससे जुड़ी खास बातों को। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यहाँ पर 3 काल विराजमान हैं: महाकाल, काल भैरव, गढ़कालिका तथा अर्धकाल भैरव। यहाँ के अनुसार इन तीनों की पूजा का यहाँ विशेष विधान है। बताया जाता है कि उज्जैन से ही विश्व का काल निर्धारित होता है, अर्थात मानक समय का केंद्र भी यहीं पर है और यहीं से ग्रह नक्षत्रों की गणना की जाती है तथा उज्जैन से ही कर्क रेखा होकर गुजरती है। प्राचीन काल के अनुसार उज्जैन से ही संपूर्ण धरती का मानक समय नियुक्त होता था। धार्मिक एजेंसियों के अनुसार उज्जैन सूर्य और कर्क रेखा के ठीक नीचे है। लोकमत है कि जब उत्तर ध्रुव की स्थिति 21 मार्च से प्रायः 6 मास का दिन होने लगता है, तब 6 मास के 3 माह व्यतीत होने पर सूर्य दक्षिण क्षितिज से बहुत दूर हो जाता है। उस दिन सूर्य ठीक उज्जैन के ऊपर होता है। उज्जैन का अक्षांश और सूर्य की परम क्रांति दोनों ही 240 अंक पर आज मानी जाती है, जो स्थिति पूरे विश्व, पूरे पृथ्वी पर कहीं और निर्मित नहीं है। इसके अलावा बता दें, उज्जैन 23.9 अंश उत्तर अक्षांश एवं 770 देशांतर पर समुद्र की सतह से 1658 फुट की ऊंचाई पर बसा हुआ है। वराह पुराण में महाकाल की नगरी उज्जैन को नाभिदेश और महाकालेश्वर को अधिष्ठात्र कहा जाता है। बताया जाता है कि देशांतर रेखा और कर्क रेखा यही एक दूसरे को काटती है। जहाँ यह काटती है, संभवतः वहीं महाकालेश्वर मंदिर स्थापित है। उज्जैन में नवग्रह मंदिर स्थापित है। कहा जाता है यहाँ की वेधशाला की स्थापना से कालगणना का मध्य बिंदु होने के सबूत प्राप्त होते हैं। बाबा महाकाल मंदिर के कपाट लंबे समय से बंद थे, लेकिन अब यह खुलने वाला है। जी हाँ, 28 जून से यह कपाट भक्तों के लिए खुलने जा रहे हैं। इस बीच मंदिर समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। अब मंदिर आने वाले हर भक्त को दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग करवानी जरूरी होगी। इसके अलावा श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए मंदिर में एंट्री करने से पहले वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट या 24 से 48 घंटे पूर्व की कोविड नेगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य होगा। देश की प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन के महाकालेश्वर के श्रद्धालुओं को एक बार फिर दर्शन हो सकेंगे। महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में 28 जून से दर्शन के लिए पट खोलने का फैसला लिया गया है। ऑनलाइन बुकिंग करवाने पर स्लॉट अनुसार दर्शन की अनुमति दी जाएगी। बैठक में तय किया गया कि महाकालेश्वर मंदिर परिसर में सभी देवस्थान दर्शन के लिए खुले रहेंगे। शीघ्र दर्शन के काउंटर खोले जाएंगे, किंतु शीघ्र दर्शन करने वाले दर्शनार्थियों को भी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट अथवा कोविड जांच रिपोर्ट दिखानी होगी। श्रद्धालुओं को 28 जून से
प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक 7 स्लॉट में ऑनलाइन बुकिंग के बाद दर्शन की अनुमति दी जाएगी। मंदिर में सेल्फी लेने पर प्रतिबंध रहेगा। गृहगर्भ और नंदी हॉल में श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इसके साथ ही संक्रमण को ध्यान में रखकर तय किया गया है कि भस्म आरती एवं शयन आरती में सामान्य श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। निःशुल्क अन्न क्षेत्र को आधी क्षमता के साथ प्रारंभ करने की अनुमति दी गई है। इस बार श्रावण महोत्सव स्थगित रहेगा। महाकाल मंदिर में मुख्य प्रवेश द्वार के सामने निर्माण कार्य चलने के कारण गेट बंद किया गया है। 28 जून से श्रद्धालुओं को गेट नंबर 4 भस्म आरती द्वारा या फिर धर्मशाला के गेट से प्रवेश मिल सकेगा। लेकिन श्रद्धालुओं को अब कई तरह के नियमों का पालन करना होगा, तभी मंदिर में प्रवेश मिल सकेगा। अगर किसी ने नियम तोड़कर मंदिर में जबरन प्रवेश करना चाहा तो उस श्रद्धालु के खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। उज्जैन के कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि आज 22 जून से ऑनलाइन परमिशन की लिंक खुल जाएगी, लेकिन किसी भी श्रद्धालु ने वैक्सीन सर्टिफिकेट बदलने, मैसेज को मैनिपुलेट करने या किसी अन्य के सर्टिफिकेट पर मंदिर में प्रवेश करने की कोशिश की तो उन श्रद्धालुओं के खिलाफ धारा 188 और 420 में मामला दर्ज किया जाएगा। पिछली बार कई श्रद्धालुओं को किसी दूसरे के नाम पर प्रवेश करते हुए मंदिर के कर्मचारियों ने पकड़ा था। मंदिर के समीप स्थित भूमि पर अतिक्रमित 147 मकानों को निवासरत 250 परिवारों को हटाकर प्रति परिवार 3 लाख रुपए के मान से राशि दी जाएगी। यह अतिक्रमण हटने से लगभग 1.5 हेक्टेयर से ज़्यादा भूमि मंदिर परिक्षेत्र के विस्तार के लिए उपलब्ध होगी। बीते दिनों मंदिर में दर्शन करने को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह की अध्यक्षता में मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई। इस बैठक के दौरान भगवान के दर्शनों से संबंध में गाइडलाइन तय की गई है। इस बैठक के दौरान SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल, प्रबंध समिति के सदस्य विनीत गिरी महाराज, आशीष पुजारी, विजय शंकर शर्मा, दीपक मित्तल, प्रशासक नरेंद्र सूर्यवंशी, नगर निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल, UDA CO SS रावत, स्मार्ट सिटी CO जितेंद्र सिंह चौहान, प्रदीप गुरु शामिल रहे। सबहार-इंडिया.com, डेली हंट, डेली होम। धन्यवाद। भक्ति सागर SMS DMS। नमस्कार।